आप सभी जानते हैं कि इलीगल डेमोलिशंस के होते लगातार एक्ट्स ने लोगों को बहुत परेशान किया है। आज भी यही डिबेट है कि रूलिंग पार्टी अपने एजेंडास को पूरा करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज की प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करती है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने समय समय पर इस बात से इनकार किया है और कहा है कि सब कुछ प्रोसेस के अंदर ही किया जा रहा है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेमोलिशन की खबरें यूपी स्टेट से आती हुई दिखाई देती हैं। हाल फिलहाल में एक ऐसे ही डेमोलिशन ड्राइव की वीडियोस इंटरनेट पर काफी वायरल हुई थी, जहां एक छोटी बच्ची को हाथ में किताब लेकर भागते हुए देखा गया। आपको भी हम उस वीडियो की एक झलक दिखा देते हैं। इसमें पकड़ लेगा, आप रुक जाइए, रुक आइए। अबे यार हैंडपंप तो है। अच्छा हाँ, मिट्टी डलवा दीजिए। इस फुटेज के वायरल होने के बाद क्रिटिक्स सॉ दिस डेमोलिशन इन उत्तर प्रदेश एंड क्रिटिसाइज्ड एज टारगेटिंग द पुअर विदाउट ड्यू प्रोसेस। क्रिटिक्स ने ये भी याद दिलाया दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज कंडेम्ड सच एक्शंस इवन ऑर्डरिंग रिकंस्ट्रक्शंस, लेकिन इसके बावजूद सरकार के एक्शंस में कोई सुधार नहीं आया। तो जहां सभी स्पेकुलेट कर रहे थे कि ऐसे इलीगल डेमोलिशंस को कैसे रोका जाए और क्या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा, तो वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एक ऐसी सुनवाई हुई जो सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि एक बड़े सवाल का मुद्दा बन गई। क्या किसी भी सरकारी एजेंसी को बिना प्रॉपर नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ने का हक है? जस्टिस अभय एस ओक के तीखे शब्दों ने सिर्फ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटीज को फटकार ही नहीं लगाई बल्कि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का आगाज भी कर दिया। जिस केस की बात हो रही है उसमें एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बिना किसी प्रॉपर लीगल नोटिस के कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसमें ड्यू प्रोसेस और राइट टू शेल्टर को डायरेक्टली जुडिशरी के प्रोटेक्शन के अंदर लाया गया है। जस्टिस ओक ने सीधा कह दिया दैट दिस शॉक्स आर कंसाइंस। देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट टू शेल्टर, समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस। मतलब किसी भी सरकारी अथॉरिटी का ये कहना कि बस एक नोटिस चिपका दिया और काम खत्म, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट सेड दिस अफिक्सिंग बिजनेस हैज टू गो। लेकिन ये नोटिस वाला खेल सिर्फ एक शब्द की बात नहीं है, यहाँ तो पूरा सिस्टम ही बुलडोजर पॉलिटिक्स के साथ खड़ा नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि नोटिस अफिक्स करने का तरीका इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उन्होंने सीधा कहा नाउ वी विल रिकॉर्ड फाइंडिंग अबाउट द मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस। यही नहीं, हियरिंग के दौरान कोर्ट ने ये भी देखा कि सिर्फ एक दिन पहले का नोटिस दिया गया जो कि यूपी प्लानिंग एक्ट 1973 के सेक्शन 27 को सीधा वायलेट करता है। इस केस में नोटिस 18 दिसंबर 2020 को इशू हुआ और शॉकिंग बात यह है कि उसमें लिखा था कि 18 दिसंबर को ही 11 बजे प्रेजेंट हो जाओ। मतलब नोटिस मिलने के पहले ही सुनवाई भी हो गई थी और जब इसकी क्लैरिटी मांगी गई तो अटॉर्नी जनरल ने बोला कि शायद डेट 28 थी, लेकिन कोर्ट ने स्पॉट पे ही डॉक्यूमेंट देखा और बोला वी फाइंड क्लियर ओवरराइटिंग इन द नोटिस। यानी कि सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि लीगल प्रोसेस को भी बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है। इस केस में अगर हम गवर्नमेंट की पोजीशन की बात करें तो जब पिटिशनर्स के वकील ने बोला कि उनके पास वापस घर बनाने का पैसा नहीं है तो जस्टिस ओक ने पूछा दे डोंट वांट टू रिकंस्ट्रक्ट, लेकिन वकील ने एक सिंपल जवाब दिया दैट दे डोंट हैव द वेयर विदऑल। मतलब एक तरफ घर तोड़ दिया गया और दूसरी तरफ कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा दैट दे हैव अल्टरनेट अकोमोडेशंस। अब सवाल उठता है कि अगर कहीं और रहने की जगह है तो घर तोड़ना ठीक है क्या? भारत में सिर्फ इसलिए किसी का घर गिरा दिया जाएगा क्योंकि उनके पास कहीं और एक छोटी जगह रहने को है? जस्टिस ओक ने इस लॉजिक को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सीधा कह दिया दैट दिस अफिक्सिंग बिजनेस मस्ट बी स्टॉप। दे हैव लॉस्ट देयर हाउसेस बिकॉज ऑफ दिस। और तभी एक और चीज सामने आई कि 2004 की एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो एग्जैक्टली यही कहती है कि बिना प्रॉपर नोटिस दिए किसी का डेमोलिशन इलीगल होगा। जस्टिस ओक ने सरकारी एजेंसी की मनमानी को देखते हुए सीधा कंपनसेशन का ऑर्डर दे दिया। ही ऑर्डर्ड एंड फिक्स कंपनसेशन ऑफ 10 lakhs in each case. That is the only way to do this, so that this authority will always remember to follow the due process. कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि बिना ड्यू प्रोसेस के बुलडोजर चलाने का मतलब होगा सरकारी तिजोरी से 10-10 लाख देना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया है जिसमें कह दिया गया है that these cases shock our conscience. Residential premises of the appellants have been high-handedly demolished in the manner which we have discussed in detail. मतलब ये सिर्फ एक गलती नहीं थी बल्कि एक पूरी सरकारी सिस्टम की इनसेंसिटिविटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। कोर्ट ने ये भी कहा that the right to shelter is also an integral part of Article 21 of the Constitution of India. कोर्ट ने माना कि घर तोड़ना सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स का सवाल भी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी की तानाशाही पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से बुलडोजर चलाने को एक इनसेंसिटिव एक्ट बोला और कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को अब स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन रेफरेंस टू डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये एक
डायरेक्ट स्लैप था उन सभी एजेंसीज के मुंह पर जो बिना किसी ड्यू प्रोसेस के लोगों के घर गिरा देती हैं। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट, कंसीडरिंग द इलीगल एक्शंस ऑफ द डेमोलिशन व्हिच इज इन वायलेशंस ऑफ द राइट ऑफ द अपीलेंट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी डायरेक्ट द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी टू पे कंपनसेशन ऑफ 10 लाख ईच टू द अपीलेंट्स। एक जुडिशियल वार्निंग भी है कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो सरकारी एजेंसीज को महंगा पड़ेगा। ये जजमेंट सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है बल्कि एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है जो आगे जाकर बुलडोजर पॉलिटिक्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। क्या अब नए डेमोलिशन केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रेफर किया जाएगा? क्या प्रयागराज के बाद दूसरे स्टेट्स की एजेंसीज भी अब बुलडोजर चलाने से पहले 2 बार सोचेंगे? एक तरफ सरकार ट्रांसपेरेंसी का नाम ले रही है तो दूसरी तरफ बिना किसी प्रॉपर लीगल नोटिस के घर गिराए जा रहे हैं। क्या ये एक नए तरीके का ऑपरेशन है? क्या ये एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करने का एक नया तरीका है या फिर ये सिर्फ एक लीगल लूपहोल का मिसयूज था जो अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है? जो भी हो, ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ कोर्ट में बैठकर जजमेंट नहीं दे रहा बल्कि एक पॉलिटिकल रियलिटी को चैलेंज कर रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू। छप्पर में आग लगी थी और घर गिर रहा था। हाँ, हमने सोचा कि अपना पढ़ने के लिए अपना कॉपी निकालने, तब पुलिस वाले गए हमको निकालें। ये वो बच्ची है जिसके सामने हड़हड़ाता बुलडोजर भी कमजोर पड़ गया। ये वो बच्ची है जो चलते बुलडोजर से अपनी किताब बचाने के लिए भागी। ये वो बच्ची है जिसने गिरते हुए घर में अपनी किताबों को चुन लिया। अब बच्ची को खोजते हुए यूपी तक भी पहुंचा अम्बेडकर नगर। बच्ची ने खुद बताया कि आखिर उस समय क्या हुआ था। छप्पर में आग लगी थी और घर गिर रहा था। हाँ, हमने सोचा कि अपना पढ़ने के लिए अपना कॉपी निकालने, तब पुलिस वाले गए हमको निकालें। किताब बचाने वाली इस बच्ची का वीडियो वायरल है। दरअसल ये वायरल वीडियो 21 मार्च का है। जलालपुर तहसील के अजयपुर गांव में बने कथित अवैध झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। जब एक कार्रवाई हुई तो इसका वीडियो वायरल हुआ और सीधे विपक्ष। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।